संकल्प ले रखा है कि मैं अपना तन मन धन समाज को समर्पित करूंगा। भगवान करे ये हमारे लिए तो एमएलए की सीट से लड़े हैं तो और बढ़िया है जी। भी इन्होंने अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया इनका। भगवान इनको रात दूनी दिन दूनी रात चौनी तरक्की दे। आलम भाई शमा थाला भाई दलराजा लाल रोहतक में हम आपको बता दें, संजय खुराना और गुलशन खुराना एक जाना माना नाम है यहाँ से। और आपने दानी बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे दानी देखे होंगे जो कभी पीजीआई में सेवाएं देते हैं, कभी लोगों के बीच में जाके गरीबों की सेवाएं देते हैं, चाहे कंबल उड़ाने की बात करें। अब उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ चुका है कुर्सी भेंट करने का। तो संजय खुराना जी ने आज कुर्सियां भेंट की हैं। तो खुराना परिवार एक कहीं ना कहीं समाज सेवा के क्षेत्र में अलग भूमिका निभा चुका है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। खुराना परिवार के बारे में क्या बताना चाहोगे? जिस प्रकार खुराना परिवार लगातार समाज सेवा करता रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। खुराना परिवार अच्छे टाइम से हरिओम सेवा दल से भी जुड़े हुए हैं और ये मेडिकल में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? अमित नाम है जी। अमित भाई साहब, रोहतक के अंदर हमने देखा है जो खुराना परिवार लगातार सेवा करता रहा है, चाहे गरीबों की बात करें, चाहे पीजीआई में सेवाएं देने की बात करें, यहाँ तक कि अब इसी कड़ी में कुर्सियां भी भेंट कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस खुराना परिवार के बारे में, जिस प्रकार जो समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुका है? खुराना परिवार हमारे पुराने रिलेशन से जुड़े हुए, पहली बात तो हरिओम सेवा दल से भी और हमारे पड़ोसदार से भी, और ये आज तक दुख सुख की हर घड़ी में हमारे साथ नहीं हर परिवार के साथ खड़े होते हैं। हमने कोई भी काम के लिए इनको फोन करा, कभी इन्होंने जिंदगी में आज तक मना नहीं करा। और ये जो कुर्सी बैठ कर इन्होंने काम करा, इसके लिए हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। मतलब सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं जी। जो जनता के बीच में वही मान्य होता है जो जनता के साथ मिलकर खड़ा होता है। ऐसे तो आने को कोई भी कह देगा, लेकिन ये हर सुख दुख में हर बंदे के साथ खड़े होते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। प्रधान जी, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? आज जिस प्रकार खुराना परिवार और आप सभी जो मिलकर जो सेवाएं दे रहे हो, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, एक सराहनीय कार्य है। तो क्या कहोगे आज इसी कड़ी में क्या करने जा रहे हो आप लोग? पहले तो मैं खुराना परिवार को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमने एक दिन बात की खुराना साहब संजय खुराना से, मैं कुर्सियां लेनी है हमने अपने सेवा दल के लिए। मतलब कुर्सियां तुम मेरे को फोन कर देना, जब मेरे को बताना जब जरूरत हो मैं आपको कुर्सियां प्रदान कर दूंगा उसी टाइम। मैंने ऊपर से फोन किया था इनको, खुराना साहब कुर्सियां कल आ जाओ, तो आज उन्होंने कुर्सियां दे दिया। उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक फोन में ही काम कर दिया इन्होंने। एक फोन में जब भी हमें जरूरत पड़ती है ना किसी चीज की, खुराना साहब फोन करते हैं, खुराना साहब ये काम एक मिनट में आ जाएगा। कभी इनके ना तो है ही नहीं कभी किसी चीज में ना गरीबों के लिए और चाहे कोई भी समाज सेवा काम हो, तो बिल्कुल फोन करने की जरूरत नहीं। इनको पता लगना चाहिए कि हाँ जरूरत है, वहां पहुंच जाते हैं, अपना भी पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भगवान इनको रात दूनी दिन दूनी रात चौनी तरक्की दे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? चंद्रकांत कोचर। चंद्रकांत जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जिस प्रकार खुराना परिवार लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अलग पहचान बना चुका है, लोगों के बीच में जा जाकर गरीबों की भी सेवा कर रहा है और वैसे भी दान पुण्य कर रहा है, क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं दानवीर करण की तरह ये परिवार एक अलग भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। खुराना साहब हमेशा से सुख दुख में काम आए हैं, इन्होंने हमेशा से आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। कभी भी इन्होंने मतलब कि हमारे को ऐसा फील नहीं होने दिया कि कल को कोई दिक्कत आई है और उन्होंने आगे साथ में आके संघर्ष नहीं किया है। हर उसमें काम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के करते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है। जिस प्रकार प्रधान जी ने बताया कि समाज सेवी तो और भी है, दानवीर तो और भी है, लेकिन जिस प्रकार खुराना परिवार है, उनको पता लगते ही तुरंत लोग बिना किसी बिल्कुल तुरंत सहायता करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल जी, निष्काम सेवा करते हैं, पता चलते ही सबसे पहले ये पहुंचते हैं। और कभी भी इन्होंने अपना ये नहीं कही मैंने कराया और मेरा नाम आगे आया या सबकी तरह दिखावा, लोग दिखावा नहीं करते हैं। हमेशा मन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए बंदे हैं, हर एक आदमी को जानते हैं। पीजीआई में भी जिस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, हमारे दर्शकों के बारे में उसके बारे में बताएं। पीजीआई में तो ये बहुत टाइम से हरिओम सेवा से जुड़े हुए हैं। पीजीआई में तो ये काफी टाइम से लगे हुए हैं। उन्हीं का प्रताप है कि ये गरीबों का 1 मिनट में करते हैं, दवाई फ्री करते हैं। खून के लिए किसी को ब्लड की जरूरत है तो 1 मिनट में पहुंचते हैं, करवाते हैं काम। हमें आज तक इनके मतलब हमेशा से साथ रहा है। एक बात हो रहा है, 100 बार कम से कम ब्लड कर चुके हैं। ये भी इन्होंने अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया इनका। बहुत बहुत ये तो मैं कह रहा हूँ, ये इतना आगे जा रहे हैं कि इनको तो भगवान ने तरक्की देनी चाहिए। इनको तो बहुत आगे जाना चाहिए। तो क्या आशीर्वाद देना चाहोगे अपनी तरफ से इनको? बस जी, अगली बारी अभी रह गए एमसी की सीट पे, अगली बारी भगवान करे ये हमारे लिए तो एमएलए की सीट से लड़े हैं तो और बढ़िया है जी। हम तो यही दुआ करते हैं जी। इनके साथ हम तन मन से इनके साथ, तन मन से, और धन की जरूरत पड़ी धन भी देंगे। संजय जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनहित की जो बातें प्रसार करते हैं उससे लोगों को बड़ा फायदा होता है और प्रशासन भी जाकर
नींद से जाकर कार्य करने के विवश हो जाता है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। संजय भाई, जिस प्रकार अनगिनत लोगों की सेवाएं कर चुके हो आप, और पीजीआई के अंदर तो एक ऐसा सराहनीय कार्य किया है आपने, हरिओम सेवा दल के माध्यम से के संस्थापक भी हो आप, पूरे हरियाणा के अंदर अलग पहचान बना चुके हो, और आप इसी कड़ी में कुर्सियां भेंट करने जा रहे हो। क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हरिओम सेवा दल मैं निष्काम सेवा करता आ रहा हूँ। 25 साल से संस्थापक मेंबर हूँ और 100 बार से ज्यादा बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ। और इस 28 जून को, जो आने वाली 28 जून है, मेरा 101वां ब्लड हो जाएगा, जो समाज को समर्पित होगा। किसी न किसी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे के जरूर काम आया होगा, किसी एक्सीडेंट में जख्मी हुए व्यक्ति के काम जरूर आया होगा, और अन्य जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है जिनका अपना खून कई बार कम हो जाता है, उसके काम जरूर आया होगा। तो मैं इसी प्रकार आगे भी निरंतर समाज की सेवा करता रहूंगा। लेकिन भाई ने एक विषय जो बीच में उठाया कि राजनीति का मैं रह गया, भाई मैं नहीं रह गया, समाज रह गया है। जो सेवाएं मैं करना चाहता था, जो मेरे संकल्प थे कि मैं समाज के लिए क्या क्या कार्य करूंगा, वो अब मैं करूंगा तो सही, उनको पूरा जिस भी तरीके से करूंगा, लेकिन थोड़ा कम कर पाऊंगा। लेकिन अगर सरकार की सपोर्ट हो जाती, मेरी अपनी कलम के अंदर ताकत हो जाती, किस तरह से मैं समाज के लिए कार्य करना चाहता था, उसकी मैंने पूरी रूपरेखा बना रखी थी। समाज चूक गया है। मैं समाज से प्रार्थना करूंगा कि अगर मैं अगली बार आता हूं या मेरे परिवार से कोई सदस्य आता है तो चूकना मत, क्योंकि आप स्वयं चूक जाएंगे। मैंने समाज के प्रति संकल्प ले रखा है कि मैं अपना तन मन धन समाज को समर्पित करूंगा अपना। और अगर सरकार से मिलता है तो मैं साथ नहीं रखूंगा, वो भी आप समझ सकते हैं कि मैं समाज के प्रति ही लगाऊंगा। मैं आज इस कड़ी के अंदर, हमारे ईश प्रधान जी हैं, श्री सिद्धि विनायक शाम ट्रस्ट के जो प्रधान है, और उनके सभी जो कार्यकारिणी के मेंबर आए हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे को सेवा के लायक समझा और मुझे सेवा देते हुए प्रार्थना या अर्जी की कि भाई ये समाज को चाहिए, सुख दुख के अंदर काम आए, किसी की मृत्यु के ऊपर काम आए, किसी के पाठ होता है सुंदरकांड का, या किसी प्रकार का भागवत कथा होती है, बुजुर्ग बैठ नहीं पाते नीचे, तो उनके लिए ये काम आए। तो ये मुझे सेवा का जो कार्य सौंपा है, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी जिस प्रकार से मेरे से बन पाया, ये सोसाइटी जो भी सेवा कार्य मेरे जिम्मे लगाएगी, मैं उसको करने का प्रयास करूंगा।